नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के शुरू के 2 पेपर है वो कंप्लीट हो गए हैं, जिनमें से पहला पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का था और दूसरा न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स का था। और उन पेपर्स के अंदर जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें से 95% से भी ऊपर जो पेपर है वो कंप्लीट हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आया था। उसी उम्मीद के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी कोशिश के साथ हम बीएससी थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है वो आएंगे। तो मैं इस पेपर की 2 यूनिट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। पहले यूनिट है आपकी सर्किट एनालिसिस की परिपथीय विश्लेषण और एक तीसरे यूनिट ट्रांजिस्टर वाले, उनके लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं अगर आपको वीडियो ना मिले तो। और इस यूनिट के जो शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट आंसर यानी कि सेक्शन ए वाले, उनके जो आंसर हैं वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम लगातार मोटिवेट होकर मेहनत करते रहें। इसके अलावा बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड है, और जिन पेपर की अपलोड नहीं हो पाई है उनकी भी हम जल्द ही पेपर से पहले अपलोड कर देंगे। इसके अलावा बीएससी थर्ड ईयर के लिए मैथ और केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 5 है आपकी ऑक्सीलेटर वाली और फीडबैक वाली, नेगेटिव फीडबैक। उसके अंदर हम सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फीडबैक क्या होता है, पुनर्निवेश क्या होता है, इसके अलावा पुनर्निवेश सिद्धांत क्या है, फीडबैक प्रिंसिपल क्या है, इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। ये अलग अलग क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, किसी भी टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद जो एमिटर फॉलोवर है उसका परिपथ चित्र बनाना आपको आना चाहिए। ये सेक्शन बी के अंदर भी आपको बताऊंगा, वहाँ डिटेल से भी आएगा, लेकिन सिर्फ डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए। बारकहाउजन कसौटी जो है, बारकहाउजन कार्टेशियन है, वो क्या होती है, उसका प्रतिबंध आपको डायरेक्ट पूछ सकते। इसके बाद दोलित्र ऑक्सीलेटर क्या होता है, ऑक्सीलेटर का सिद्धांत क्या होता है, ऑक्सीलेटर में ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार से होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ऑक्सीलेटर के अंदर एक एल होता है और एक होता है सी, यानी एक होता है कैपेसिटर और एक होता है इंडक्टर। तो इसमें एनर्जी जो आपस में चेंज होती रहती है। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और जो आपका इंडक्टर होता है उसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। इस प्रकार से इनमें आपस में इंटरचेंज होता रहता है और टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और भी है, पुनर्निवेश अनुपात। जो हम फीडबैक देते हैं तो वहाँ पर एक पुनर्निवेश अनुपात होता है जो आउटपुट वोल्टेज के रूप में होता है, उसका कुछ अंश यहाँ पर पुनर्निवेश के रूप में दिया जाता है। तो वो क्या होता है बीटा, और उसकी विशेषताएं क्या है। ये क्वेश्चन आपके सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, बी सेक्शन से ही क्वेश्चन जो है वो सी सेक्शन में भी आ सकते हैं। सेक्शन बी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्निवेश के कारण वोल्टता लब्धि, यानी कि फीडबैक के कारण वोल्टेज गेन है वो, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पुनर्निवेश से प्रवर्धक की बैंड चौड़ाई और रव यानी नॉइज में किस प्रकार का चेंज आता है, फीडबैक से जो एम्पलीफायर है उसकी बैंड चौड़ाई में वृद्धि कैसे होती है और नॉइज जो है वो कम कैसे होता है, ये आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इसके अलावा उत्सर्जक अनुगामी से नेगेटिव फीडबैक के क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी जो एमिटर फॉलोअर है उसके अंदर जो ऋणात्मक पुनर्निवेश है उससे आपका वोल्टेज लाभ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनपुट और आउटपुट जो इम्पीडेंस है, प्रतिबाधाएं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूरा डिटेल से आ जाएगा। बारकहाउजन कसौटी का प्रतिबंध सिद्ध करना आपसे पूछ सकते हैं, ये आप अच्छे तरीके से याद रखें और उसका सेक्शन ए के अंदर भी आ सकता है। इसके अलावा हार्टले ऑक्सीलेटर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब की बार, क्योंकि पिछली बार कोलपिट आया था, तो अब की बार हार्टले आने की पूरी संभावनाएं हैं। सेक्शन बी के अंदर भी इसको पूछा जाएगा, हो सकता है इसको सेक्शन सी में भी पूछा जा सके। और इसके अलावा मैं आपको 3-4 न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, सिर्फ वही न्यूमेरिकल आप ध्यान रखें, उनसे ही न्यूमेरिकल जो है वो आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक आपका एग्जाम्पल है कि एक प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि 100 है और इसकी बैंड चौड़ाई 2 मेगाहर्ट्ज है। पुनर्निवेश लूप की सहायता से इसमें ऋणात्मक पुनर्निवेश किया जाता है
और इसका अनुपात 1/20 है, यानी बीटा का मान दे दिया। तो पुनर्निवेश प्रवर्धक की वोल्टता, लब्धि और बैंड चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि 500 है, इसे ऋणात्मक पुनर्निवेश पर -100 तक कम किया जाता है। पुनर्निवेश प्रवर्धक में पास लब्धि, पुनर्निवेश अनुपात और पुनर्निवेश डेसिबल में गणना इसकी करनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, एक कोलपिट 2 लीटर में 16 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति से दोलन उत्पन्न होते हैं। 2 लीटर में उभय उत्सर्जक विधा में, यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में ट्रांजिस्टर का HFE 50 है। इससे समत्वरित परिपथ में 100 माइक्रो हेनरी का प्रेरकत्व लगा है। तो समत्वरित परिपथ में लगे धारिताओं के मान क्या होंगे। इसके अलावा एक और है, हार्टले 2 लीटर में, हार्टले जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 पिको फैरेड का संधारित्र 50 किलो हर्ट्ज आवृत्ति के दोलन उत्पन्न करता है। ये ट्रांजिस्टर के लिए HFE का मान 50 हो तो प्रेरक कुंडलियों के मान ज्ञात करो, जबकि इनके मध्य अनुन्य प्रेरकता जो है, यानी M अनुन्य प्रेरकत्व जो है वो M को नगण्य माना गया है। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे। इसके बाद सेक्शन सी में मैं यहाँ पर आपको कोई प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन सी यहाँ पर सेक्शन बी से ही कवर हो जाएगा। अगर सेक्शन सी में कोई प्रश्न आएगा तो बी वाले क्वेश्चन ही इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये था हमारे यूनिट नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है, बाकी आपकी वजह से और भी विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।